Hello students, welcome back to our live APS classes, and this is our foundation course especially for the students from 9 to plus 2. And in our foundation course we will discuss about physics, chemistry and biology part. तो जैसे कि कल के हमने लाइव लेक्चर में जो है वो बायोलॉजी पार्ट शुरू किया था और उसमें हमारा जो टारगेट था क्वेश्चंस का वो 24 क्वेश्चंस का टारगेट था, पर ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर पाए थे आप लोगों के साथ, जिसमें कि हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाए थे। तो आज जो हम अपने क्वेश्चंस जो कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे 11 से हम शुरू करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 24 तक। तो जैसे जो टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें जो मेन कंसेप्ट आता है दैट इज द रिप्रोडक्शन। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कंटिन्यू द स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए एक रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड देयर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In case of asexual reproduction, only single parent is involved, and that reproduction is known as asexual reproduction. But in case of sexual reproduction, there is involvement of the two parents, and that reproduction is known as sexual reproduction. So let us start with our question number 11. And the question number 11 is oral contraceptive pills contains. जो oral contraceptive pills हैं वो क्या कंटेन्स करते हैं? योर ऑप्शन ए इज FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी एस्ट्रोजेंस, सी टेस्टोस्टेरोन एंड डी इज प्रोजेस्टेंस। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, इनमें से सही ऑप्शन जो है वो आपको चूज करनी है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नहीं कंटेन करते हैं, इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। एस्ट्रोजेंस को भी कंटेन्स नहीं करते हैं, इट इज ऑल्सो अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। टेस्टोस्टेरोन को भी कंटेन नहीं करते हैं, इट इज अगेन रॉन्ग ऑप्शन। एंड द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन्स progestins. So regarding the question number 11, option D is the right answer for the question number 11. Next is your question number 12. The DNA in the cell dash is a information source for making proteins. It is your question number 12. तो जो DNA है सेल में वो किस चीज का इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स? Either your option A is nucleus, B ribosome, C cell wall, D plasma membrane. तो 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो है वो चूज करनी है कि जो डीएनए है सेल में वो किस चीज का इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस the DNA in the cell nucleus is an information source for making proteins. So option A is the right answer for the question number 12. Next is your question number 13, and your question number 13 is rhizopus reproduces asexually by. rhizopus जो है वो asexually reproduce करता है by option A conidia, B spores, D gamma, C gamma and D bulbil. जो राइजोपस है वो रिप्रोड्यूसेस करता है एसेक्सुअली बाय कोनिडिया, स्पोर्स, गैमा और बल्बिल। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो है वो आपने देखनी है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सी है। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 13. वेल डन अंकुश बेटा,
बहुत अच्छे बेटे, ठीक है, आप दोबारा लाइव जुड़ गए हमारे साथ। वेल डन एंड कीप इट अप। तो ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अब हमें दोबारा ये जो है इस टाइम पर शुरू करना पड़ रहा है। तो राइजोपस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, कोनिडिया की हेल्प से वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, और रॉन्ग ऑप्शन है। गैमा की हेल्प से भी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, इट इज ऑल्सो अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। बल्बिल की हेल्प से भी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, सो अगेन इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। एंड द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13 इज rhizopus reproduces asexually by spores. So the right option is option B. It is your question number 13. Next is your question number 14. And your question number 14 is bryophyllum है वो vegetatively propagate करता है. Either your option A is stem, B roots, C leaf, D flower. तो जो ब्रायोफाइलम है वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड करता है बाय आइदर स्टेम, रूट, लीफ और फ्लावर। तो ये जो है इसमें बेटा राइजोपस जो है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, ना तो स्टेम ब्रायोफाइलम दैट कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर। चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको चूज करनी है कि किसकी हेल्प से जो है वो ब्रायोफाइलम प्रोपिगेट करता है वेजिटेटिवली। वेल डन मुद्दित बेटा। आरब, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। तो ब्रायोफाइलम जो है बेटा वो प्रोपिगेटेड करता है वेजिटेटिवली बाय स्टेम की हेल्प से वो प्रोपिगेटेड नहीं करता है, रूट की हेल्प से भी वो वेजिटेटिवली प्रोपिगेट नहीं करता है, फ्लावर की हेल्प से भी वो वेजिटेटिवली प्रोपिगेटेड नहीं करता है। सो ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपिगेटेड वेजिटेटिवली बाय लीफ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. Bryophyllum can be propagated vegetatively by leaf. Next is your question number 15. In potato, vegetative propagation takes place why? पोटैटो के केस में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किसकी हेल्प से टेक प्लेस करता है? योर ऑप्शन ए इज रूट, बी लीफ, सी ग्राफ्टिंग, स्टेम ट्यूबर। कोशिश करें बेटे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 15. तो पोटैटो जो है इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ ए स्टेम ट्यूबर, विद द हेल्प ऑफ स्टेम ट्यूबर। इट इज योर ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15. Next, shift to the question number 16. And your question number 16 is vegetatively propagated plants are. जो vegetatively propagated plants होते हैं वो क्या होते हैं? आर जेनेटिकली सिमिलर, बी जेनेटिकली डिससिमिलर, सी डू नॉट बियर रूट्स, डी डू नॉट फॉर्म बड्स। जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स होते हैं क्या वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली डिससिमिलर होते हैं, डू नॉट बियर द बड्स या डू नॉट फॉर्म द बड्स? तो जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स होते हैं बेटे वो जेनेटिकली डिससिमिलर नहीं होते हैं, सो इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। वो डू नॉट बियर बर्ड्स, वो बर्ड्स को भी बियर नहीं करते हैं, सो इट इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। डू नॉट फॉर्म बर्ड्स, वो बर्ड्स को भी नहीं बनाते हैं, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो जो इसकी सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 की, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर।
तो योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें जो बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है, बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोड्यूसेस जेनेटिकली डॉटर सेल्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स हैं, तो इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो क्या करती है, वो इंक्लूड या इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन ऑफ द डॉटर प्लांट्स फ्रॉम द सोमेटिक पार्ट ऑफ द पेरेंट सेल्स। तो इसमें हमने ये कहा कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो वो किस लिए जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है वो क्या करती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन involves the new daughter cells from the somatic part of the parent cells। इस वजह से ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर। सो योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 17 and your question number 17 is embryo sac is found in। जो embryo sac है वो कहाँ पाया जाता है? Your option A is endosperm, B embryo, C ovule and D seeds। तो क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर आपकी 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज करनी है कि जो एम्ब्रॉय सैक है वो कहाँ पाया जाता है, आइदर इन द एंडोस्पर्म, एम्ब्रॉय, आइदर इन द ओव्यूल और सीड। तो बेटे जो एम्ब्रॉय सैक है ये ना तो एंडोस्पर्म में पाया जाता है, ना ही ये एम्ब्रॉय में पाया जाता है, और ना ही सीड में पाया जाता है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन जो हैं दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस, बट एम्ब्रॉय सैक इज फाउंड इन द ओव्यूल। कहाँ पाया जाता है ये? ओव्यूल में। So option C is the right answer for the question number 17. Now our next question number 18, and your question number 18 is syngamy means। syngamy का क्या मतलब है? Either fusion of the similar spores, B fusion of the dissimilar spores, C fusion of the cytoplasm and D is fusion of the gametes। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनगैमी का जो मतलब है वो क्या है, फ्यूजन ऑफ द सिमिलर स्पोर्स, फ्यूजन ऑफ द डिसिमिलर स्पोर्स, फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म या फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो सिनगैमी का जो मतलब है दैट इज फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इन क्वेश्चंस को बेटे नोटबुक्स में जरूर लिखें, उनको रिवाइज करें अगेन एंड अगेन, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई प्रॉब्लम्स हैं आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, ताकि हम उन डाउट्स को या क्वेरीज को जो है वो डिस्कस कर सकें। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपने अगर इसका वीडियो देखना है तो उसके लिए आप एपीएस क्लासेस में जाकर आप इस चैप्टर को डिटेल में जो है वहां पर इसका वीडियो जो है वो देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो सिनगैमी मींस फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सो इट इज अवर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 19। And your question number 19 is which one is a female gametophyte? इनमें से कौन सा ऐसा है जो फीमेल gametophyte है? ऑप्शन ए इज एम्ब्रॉय, बी एम्ब्रॉय सैक, सी एंडोस्पर्म, डी सिनर्जिड्स। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। विच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट? आइदर एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय सैक, एंडोस्पर्म और सिनर्जिड्स। एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 19। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है बेटे वो एम्ब्रॉय जो है इट इज नॉट अ फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म इट इज नॉट ऑल्सो नॉट अ फीमेल गैमेटोफाइट, सिनर्जिड्स is also not a female gametophyte, but your female gametophyte is the embryo sac.
Embryo sac is the female gametophyte. That is option B. So option B is the right answer for the question number 19. Embryo sac is the female gametophyte. Next is your question number 20. And your question number 20 is, in papaya the flowers are. पपाया के केस में जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे? आइदर यूनिसेक्सुअल, बी बाइसेक्सुअल, सी न्यूटर, डी फ्लावर्स आर नॉट फॉर्म्ड. पपाया के केस में जो फ्लावर्स होंगे आइदर वो या तो यूनिसेक्सुअल होंगे, या फिर बाइसेक्सुअल होंगे, या फिर न्यूटर होंगे, या फिर फ्लावर्स आर नॉट फॉर्म्ड. तो जो पपाया है उसमें फ्लावर्स जो होते हैं दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इन पपाया द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 21. फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस इज. जो हिबिस्कस का प्लांट है उसके फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन ए इज बाइसेक्सुअल, बी इज यूनिसेक्सुअल, सी इज न्यूट्रल, डी इज वेरी स्मॉल. तो हिबिस्कस का फ्लावर कॉमनली सभी ने देखा हुआ है. तो उस केस में जो उसके फ्लावर्स होते हैं वो या तो बाइसेक्सुअल होंगे, या फिर यूनिसेक्सुअल, न्यूट्रल, या फिर वेरी स्मॉल. तो बेटे जो फ्लावर है हिबिस्कस का उस केस में जो उसके फ्लावर्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल. सो फ्लावर ऑफ हिबिस्कस इज बाइसेक्सुअल. सो ऑप्शन ए इज द right answer for the question number 21. Flower of hibiscus is bisexual. Next is your question number 22. In vegetative propagation, characters of parent plants are. Vegetative propagation के केस में जो characters हैं parent plants के are ऑप्शन ए changed, बी not changed, सी preserved और डी exchanged. तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उस केस में जो कैरेक्टर्स होंगे पेरेंट्स प्लांट्स के आइदर या तो वो चेंज्ड होंगे, या फिर नॉट प्रिजर्व्ड होंगे, या फिर प्रिजर्व्ड होंगे, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्सचेंज्ड. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 22. तो बेटा जैसे कि सभी जानते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे पेरेंट्स प्लांट्स के दे आर ऑलवेज प्रिजर्व्ड. वो क्या होंगे? प्रिजर्व्ड. उनको प्रिजर्व किया जाएगा. ऑलवेज वो क्या होंगे? प्रिजर्व. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 23. तो आज के हमारे लाइव लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 24 है, और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. सो योर क्वेश्चन नंबर 23 इज अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. आपको 4 मेथड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा मेथड जो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और नॉट अ मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ऑप्शन ए इज बडिंग, बी लेयरिंग, सी सोइंग एंड डी इज टिश्यू कल्चर. तो अमंग द फॉलोइंग मीन्स यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं. उन 4 में से आपने ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मेथड ऐसा मेथड है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को नहीं इंक्लूड करता है. नॉट अ मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. बडिंग, लेयरिंग, सोइंग एंड टिश्यू कल्चर. तो अमंग द फॉलोइंग sowing is not a method of vegetative propagation. तो इसमें sowing जो है it is not the method of the vegetative propagation.
So option C is the right answer for the question number 23. And today's last question for our today's live class, that is question number 24. बनाना प्लांट डेवलप्स फ्रॉम, बनाना प्लांट जो होता है वो कहां से डेवलप करता है? ऑप्शन ए इज राइजोम, बी सीड, सी सकर एंड डी इज स्टोलन। चार ऑप्शंस दी गई हैं, उन चार ऑप्शंस में से ये बताना है कि बनाना प्लांट जो है वो कहां से डेवलप होता है, राइजोम से, सीड से, सकर से या फिर स्टोलन से। तो जैसे कि सभी जानते हैं बेटे कि जो स्टेम है बनाना प्लांट के, दैट इज अंडरग्राउंड। स्टेम ऑफ द बनाना प्लांट इज अंडरग्राउंड एंड दैट इज कॉल्ड एज द राइजोम। जो स्टेम है बनाना प्लांट की, दैट इज अंडरग्राउंड एंड दैट पार्ट इज नोन एज द राइजोम। सो बनाना प्लांट डेवलप्स फ्रॉम द राइजोम, develops from the rhizome. So your option A is the right answer for the question number 24. And this is our last question for our today's live lecture, that is how do organisms reproduce. तो बनाना प्लांट जो है वो कहाँ से डेवलप करता है? राइजोम से डेवलप करता है, बिकॉज stem of the banana plant is underground and that part is known as the rhizome. तो आई होप सभी ने जितने भी क्वेश्चंस थे ये सभी ने अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लिए होंगे। तो और इन क्वेश्चंस को जो बेटा है वो आप गो थ्रू करें और रिवाइज करें अगेन एंड अगेन। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। सो गुड नाइट बेटा, एंड कल हम जो है वो उसी समय पर, जो हमारा लाइव क्लासेस का जो समय है, हम उसी समय पर आपके साथ मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ दोबारा से हम उसी टाइम पर आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक गुड नाइट।